हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे आयांस अकेडमी परिवार पर। तो आप लोग मेरे साथ रफ और पेन लेकर जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम टॉप 20 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपके बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने आपने इन 20 क्वेश्चंस को कर लिया तो निश्चित तौर पर आप 20 में 20 करके आने वाले हैं। कितना? 20 में 20। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी गोलीय दर्पण तथा लेंस, ठीक, पतले लेंस की बात कर रहे हैं। किसी गोलीय दर्पण, किसी पतले गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरी क्या है? प्रत्येक की फोकस दूरी क्या है? -15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है ना। तो जिसकी ऐसा हमको दर्पण लेना है जिसकी फोकस दूरी क्या हो? माइनस हो, और ऐसा लेंस लेना है जिसकी फोकस दूरी क्या हो? माइनस हो, है ना। तो दोनों संभवतः क्या होंगी? अवतल। ठीक, तो अवतल लेंस की भी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। और अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? मानव नेत्र, है ना। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, इमेज की बात कर रहे हैं कि मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना। तो कौन सा है? कॉर्निया तो नहीं है ना। ऑप्शन ये गलत है। परितारिका भी नहीं है, पुतली भी नहीं है। ठीक, पुतली को नेत्र तारा बोलते हैं ना। दृष्टि पटल, जिसको रेटिना बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक, क्या बोलते हैं? रेटिना, है ना। इस पे क्या बनता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो प्रश्न सी हम लेके आए हैं आपके लिए। क्या है? विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, उत्पन्न करने की शक्ति को क्या बोलते हैं ना। तो मतलब विद्युत धारा किस यंत्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या? जनित्र, है ना। और बाकी तीनों जो आंसर हैं ये रॉन्ग होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा, दर्पण कौन सा है? अवतल, है ना। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या हो? आभासी हो, सीधा हो, है ना, और वस्तु से क्या हो? बड़ा हो, है ना। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मतलब अगर ये मान लो क्या है, कोई अवतल दर्पण है, ठीक, है ना। यहाँ पे इसकी क्या है? फोकस दूरी है। यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ठीक। तो हम कहाँ पे वस्तु को रखें कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बने वस्तु से बड़ा हो, आभासी हो और सीधा हो ना। तो हम कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पर सी और एफ के, पी और एफ के बीच में, है ना। ये हमारा ध्रुव होता है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और क्या होगा? आभासी होगा। तो इसका इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण तथा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। एंटी मनी दोस्तों, ठीक, एंटी मनी हमारा क्या है? धातु तो नहीं है ना, अधातु भी नहीं है, ठीक, उपधातु की बात नहीं कर रहे हैं। एंटी मनी क्या है? मिश्र धातु, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर से क्या है? 6, लघु पतन, जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट, है ना। तो शॉर्ट सर्किट सर्किट के समय क्या होता है? परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है कि घट जाता है, कि या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या होता है जब शॉर्ट सर्किट होती है? तो देखो चिंगारी निकलती है ना। इसका मतलब क्या है? जो धारा का मान होता है बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए वहां पे जब शॉर्ट सर्किट होती है तब आग लगने का भी डर रहता है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लेड नाइट्रेट, ठीक, लेड नाइट्रेट, है ना। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ना? देखिए लेड नाइट्रेट के लिए हमने लिख लिया पीबी, है ना। इस पे कितना चार्ज होता है? प्लस का 2 चार्ज होता है, ठीक। उसके बाद हमने इसका रिएक्शन किसके साथ किया? NO3 नाइट्रेट जिसको बोलते हैं। इस पे कितना होता है? माइनस का 1 चार्ज, है ना। जब इसका रिएक्शन होगा तो ये चार्ज इस पे जाएगा और ये वाला चार्ज इस पे आएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? पीबी, है ना, और NO3 का होल ट्वाइस, ठीक। तो इस हिसाब से इसका राइट जो आंसर हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 8 है हमारा कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का देखो 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक तो क्या होता है? संतृप्त। संतृप्त तो जब कार्बन तथा कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन जब कार्बन तथा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो देखो ये क्या है? C2H6, है ना। तो ये
किसका है? एल्केन का, है ना। और ये भी किसका है? एल्केन का, है ना। तो इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसमें का भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सेम चीज है। ये भी क्या है? एल्केन का, लेकिन ये एल्कीन का फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब एल्कीन के समूह का है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कार्बन कितने हैं? 2, है ना। और इसमें हाइड्रोजन कितना है? 4। ठीक, तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, है ना। ये क्या बन गया? इसकी श्रृंखला बन गई। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या हो जाएगा? एथेन। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रोपेनल, है ना। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है ना। क्रियात्मक समूह है, कौन सा क्रियात्मक समूह हमको बताना है ना। तो ये सी डबल बॉन्ड हो, है ना। ये किसका है? कीटोन का, ये नहीं होगा। ये क्या है? एल्कोहल का है, ये भी नहीं होगा, है ना। ये क्या है? ओइक एसिड का, है ना। ये तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसमें क्या जुड़ता है? अल, सीएचओ में, है ना। तो क्या जुड़ा है? प्रोपेनल। तो प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? अल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न 10 की तरफ हम चलते हैं। हमारा प्रश्न 10 क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, है ना। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 11 क्या है? कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है ना। रिप्रोडक्शन की बात हो रही है मुकुलन में, तो किसमें होता है? हाइड्रा। ठीक, एक पौधा होता है जिसमें क्या होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो जिसपे एक्सप्लेन करने की जरूरत है मैं उस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जिसमें क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर देने की जरूरत है मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि ना तो आपके पास ज्यादा टाइम है ना तो हमारे पास ज्यादा टाइम है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जिस पे एक्सप्लेन करना है उस पे एक्सप्लेन करेंगे। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कि वृक्क, वृक्क यानी किडनी की बात हो रही है ना। तो किडनी का कार्य क्या होता है ना। तो किडनी का कार्य श्वसन तो होता नहीं है, प्रजनन भी नहीं होता, पाचन का भी काम नहीं करती किडनी। तो किडनी का काम क्या होता है? उत्सर्जन, है ना। यानी कि रक्त को क्या करती है? छानती है ना। तो उसके बाद इसका उत्सर्जन का काम हो गया किसका? किडनी का। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो हो गया राइट आंसर। और प्रश्न हमारा क्या है? 13। ठीक, प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है? मेंडल ने, ये तो सब बहुत फर्जी क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने, लेकिन बार बार पूछा जाता है इसलिए हमने इसको डाला है। ठीक, आप फर्जी हम बोल रहे हैं इसका मतलब फर्जी हल्के में मत लेना। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे से किए थे? तो सबको पता है क्या है ये? मटर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? पपीते। पपीता जो होता है ना, पपीते में जो पुष्प होता है एक लिंगी होता है। ठीक, उसके बाद है डीएनए, है ना। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। तो डीएनए के तंतु, है ना, आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? हाइड्रोजन बांध के द्वारा, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड, या हिंदी में लिखा गया है बांध। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन बंध द्वारा, है ना। ऑप्शन डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्न में से कौन सा एक मानव, है ना, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक, तो अंडाशय। ठीक, तो ये क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग है, ये तो नहीं होगा, है ना। गर्भाशय भी क्या है? मादा जनन तंत्र का ही भाग है। उसके बाद है शुक्रवाहिका, है ना। ये कहाँ पाई जाती है? ये नर जनन तंत्र में पाया जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। डिंबवाहिनी जिसको फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं, ये भी किसका भाग है? मादा जनन तंत्र का ही भाग है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी, कॉपर टी स्थापित की जाती है ना। तो इससे क्या होता है? कॉपर टी स्थापित कर देने से अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लो होता है नर और मादा में, तो क्या होगा कि महिला को गर्भवती होने का टेंशन नहीं रहता, है ना। तो कहाँ पे ये कॉपर टी इस्तेमाल की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो महिला के गर्भाशय में कॉपर टी स्थापित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है?
कि कार्बन परमाणु है ना, इस संयोजकता कितनी होती है। तो ये तो सबको लगभग सभी को पता होगा कितनी होती है, 4 है ना। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा 19वां प्रश्न क्या है, वह जैव प्रक्रम, ठीक, जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, ठीक। तो वे सभी कारक जब एक साथ मिलकर शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम, ठीक है ना। तो बोल रहा है कौन सा जैव प्रक्रम है जिसके कारण शरीर से जो हानिकारक पदार्थ है उनको बाहर निकाला जाता है, ठीक। तो सबको पता होगा उत्सर्जन, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि क्लोरीन के अणु, है ना, हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, Cl2। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है ना। तो देखो, तो, क्लोरीन क्लोरीन है ना, इस क्लोरीन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम इसकी लुईस बिंदु संरचना बना दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर 6 और 1 7, ठीक। तो क्या होता है, इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने होते हैं अष्टक नियम के अनुसार। 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से ये ले लिया, ठीक, इसने अपना 8 पूरा कर लिया, इससे इसने ले लिया, इसने अपना 8 पूरा कर लिया, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो क्लोरीन तथा क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो यह किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, एक सह संयोजक आबंध द्वारा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ठीक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और अपना स्कोर, है ना, कि आपने कितना किया सही कितना गलत, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है ना। अगर आपने 20 में 20 किया है तो ऐसी एक इमोजी भेज दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक। हमारा अगर आपको ये सेम पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा आयांस एकेडमी, ठीक है ना। और आयांस एकेडमी 10 करके डालोगे, आयांस एकेडमी 10 करके डालोगे, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सेम ये चीज आप पीडीएफ फ्री में, वहां पर बहुत सारी पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो बस यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।